क्या आपको पता है कि दो इंसानों ने मिलकर हमारे धरती को सैंडविच बना डाला। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ये कैसे, क्या बोल रहा है, कैसे सैंडविच? रुको जरा, सब्र रखो। और मार्स के एक फोटो पे जब इंसानों ने एक इंसानी हड्डी को देखा तब नासा ने इसके ऊपर क्या कहा, और साइंटिस्ट को एक डेविल वर्म मिला है, एक मिस्टीरियस क्रिएचर। तो इसकी क्या खास बात है? इस वीडियो में आप ऐसे नॉन स्टॉप अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से निकलेगा कॉन्फाउंडिंग। फैक्ट नंबर 16, येफी चेन नाम की एक डिजाइनर है और उन्होंने एक ऐसा गन को बिल्ड किया है जो आपके आंसू को बुलेट में बदल सकते हैं। इसके ऊपर आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो। मतलब टीयर्स को हाई स्पीड में चलाने के लिए एक डिवाइस, वो डिवाइस आंसू जो है, जैसा कि आप इस पे देख सकते हो, इस पिक पे, वो आंसू को कलेक्ट करता है और इसको इंस्टेंटली फ्रीज कर देता है और फिर उससे खट करके किसी को मतलब चोट भी लग सकता है। फैक्ट नंबर 15, आयरिश एल्क, ये जो डियर है इनका आप साइज देखो। ये धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा डियर का प्रजाति है जो आज तक रहा है। अनफॉर्चुनेटली ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। आप इसको ध्यान से देखो, ऐसे कुछ होते थे। एंड सबसे अमेजिंग बात है कि ये एक डियर है, एक हिरन है, फिर भी कितना अमेजिंग है। फैक्ट नंबर 14, एरोप्लेन्स जो होते हैं उनका बॉडी तो आप देखोगे ऊपर से, बट एरोप्लेन्स के अंदर आप देखो कुछ, उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर एरोप्लेन्स को बीच से काट दिया जाए तब वो कुछ ऐसा दिखेगा। जो सीट्स हैं, सीट्स के नीचे देखो कैसे डिवाइसेस लगे हुए हैं। जो एरोप्लेन के सीट्स होते हैं उसके नीचे मशीन्स लगे हुए हैं एंड ऊपर कुछ खास नहीं होता है। ये एक अननोन पिक है जो कि शायद ही आप कभी इमेजिन किए होंगे। फैक्ट नंबर 13, नासा का एक इमेज रिलीज हुआ था एंड लोग उसमें एक चीज को स्पॉट किए जो कि हड्डी की तरह दिख रहा था, एक इंसानी हड्डी की तरह। एंड ये है वो इमेज। एंड पूरी दुनिया इससे शॉक हो गई थी। लोगों के मन में अचानक से कंफ्यूजन उठा कि मार्स में इंसानी हड्डी कहां से चला जाएगा। बट असल में नासा ने ये कंफर्म किया बाद में, एंड वहां के रोवर्स से एक्चुअली भी कंफर्म किया कि वो जस्ट एक पत्थर था। तो ये जस्ट एक रॉक था और कुछ नहीं। फैक्ट नंबर 12, ये एक हार्श रियलिटी या फिर एक साइकोलॉजिकल फैक्ट आप मान सकते हो। क्या है कि अगर किसी चीज में या फिर अपने लाइफ में कोई इंसान जीत भी जाता है तो वो जीत से ज्यादा वो सोचता है कि मतलब इसके लिए क्या कीमत देनी पड़ी मुझे, क्या करना पड़ा मुझे, मतलब आई वोन बट एट व्हाट कॉस्ट। ये बात मन में आती है ज्यादातर लोगों के। या फिर किसी सीरीज ऑफ मल्टीपल इवेंट में वो जीत गया है तो वो जीत से ज्यादा अपने हार के बारे में सोचता है। एंड ज्यादातर लोग ऐसे ही नेगेटिव सोचते हैं। एंड ये इसलिए क्योंकि नेचर चाहता है कि इंसान कभी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हो और वो आगे बढ़ते रहे और जीतता रहे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट था। फैक्ट नंबर 11, जब भी कोई इंसान मान लो भीड़ में खड़ा है या फिर इंसानों के बीच में खड़ा है तो ज्यादातर, सबको नहीं लेकिन ज्यादातर इंसानों को ये लगता है कि सब हमें ही देख रहे हैं। एंड जितना एक्चुअल में, रियलिटी में जितना ऑब्जर्व करता है कोई, उससे ज्यादा इंसान सोचता है कि सब मुझे देख रहे हैं। तो इस चीज को, इसको साइंटिफिकली स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं, स्पॉटलाइट इफेक्ट। एंड ये बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, स्पेशली आजकल के दुनिया में तो ये और बढ़ रहा है। फैक्ट नंबर 10, तालाबों को तो आपने देखा ही होगा। आपके घर के पास तालाब होगा, दूर तालाब होगा। तो क्या आपके मन में आया है कि तालाब के कैटेगरी में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? मतलब तालाब जो होता है उसका खास बात क्या होता है? तालाब जो होता है वो किसी भी वाटर बॉडी से कनेक्टेड नहीं होता, वो अपने में ही होता है, अपने में ही सूखता है और अपने में ही बारिश का टाइम बहुत बढ़ता है पानी। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? तो आपको जान के ये हैरानी होगी, वो तालाब जो कि दुनिया का सबसे बड़ा तालाब है वो इतना बड़ा है कि वो कुछ देश, जो एक कंट्री होता है उससे भी ज्यादा बड़ा है। और देखो, जब आप गूगल मैप्स खोलोगे और ऐसे पूरा मैप्स को एक्सप्लोर करोगे तब आपको यहाँ मैप के इस साइड ऊपर यहाँ पे इतना बड़ा एक वाटर बॉडी दिखेगा। तो इसका नाम है कैस्पियन सी। हाँ, सी कहते हैं बट एक्चुअली में तालाब है। एंड ये कोई भी समुद्र से कनेक्टेड नहीं है। ये इतना ह्यूमंगस है कि इसका नाम दे दिया गया है कैस्पियन सी। एंड सबसे बड़े तालाबों का आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो। ये लिटरली इतने बड़े बड़े तालाब है कि मैप पे कितना ह्यूज दिखता है ये।
एंड आइलैंड जो होता है बहुत छोटा होता है, जैसे इंडिया के बे ऑफ बंगाल के नीचे अंडमान एंड निकोबार है। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो उसी तरह अगर आप गूगल मैप्स को एक्सप्लोर करोगे और यहाँ ऊपर आपको जो इतना बड़ा सा एक बर्फ से जमा ये पूरा लैंड दिख रहा है जिसका नाम है ग्रीनलैंड, इसी को वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड कहते हैं। यही है वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड, ग्रीनलैंड। एंड यहाँ पे आपको मैप के बारे में एक फैक्ट बता दूं कि जैसे देखो आप यहाँ पे मैप को देख रहे हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड मैप को, इसमें ग्रीनलैंड कितना बड़ा दिख रहा है एंड इंडिया। एंड आप बताओ क्या इंडिया जो है यहाँ पे ये ग्रीनलैंड से छोटा है या बड़ा है? कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो ये छोटा लग रहा है इंडिया। बट मैप के बारे में ये फैक्ट है कि रियल जो कौन कितना बड़ा है वो आपको ग्लोब इस पे दिखेगा। अगर आप इस ग्लोब पे देखोगे तो ग्रीनलैंड आपको इतना छोटा सा दिखेगा और एरिया के मामले में ये इंडिया से छोटा ही है, बट ये जो फ्लैट मैप है इसमें आपको बड़ा दिखेगा। फैक्ट नंबर 9, ये वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग फैक्ट्स में से एक है। अर्थ को दो लोगों ने मिलकर सैंडविच बनाया। तो क्या है कि दो इंसानों ने मिलके एक आउट ऑफ द वर्ल्ड काम किया, एक आउट ऑफ द वर्ल्ड आइडिया के साथ। एक इंसान गया न्यूजीलैंड और वहां पे ब्रेड का पीस धरती के ऊपर एक ग्राउंड पे रखा, नॉर्मल ब्रेड का पीस। एंड दूसरे इंसान ने स्पेन में जाके दूसरा ब्रेड का पीस रखा। तो टेक्निकली ये धरती को ऐसे दो साइड ब्रेड बीच में धरती, तो टेक्निकली वो लोग एकदम कोऑर्डिनेट्स को देख के, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको देख के जीपीएस की मदद से एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे रखा एंड इससे बना अर्थ सैंडविच। एंड ये इसके बारे में आप कई न्यूज आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। मीन्स एक्चुअल में दोनों ब्रेड के बीच में ही ये अर्थ है ना, तो टेक्निकली ये सैंडविच है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 8, आपको तो पता ही होगा कि इस दुनिया में हर जीव को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ये कॉमन सा फैक्ट है। बट एक ऐसा जीव मिला है साइंटिस्ट लोग को जो कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता, जिसे ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है। एंड ये 8 मिलीमीटर का एक व्हाइट पैरासाइट है एंड यही एक सारे जीव में से एक नॉन जीव है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए जीने के लिए। दैट इज रियली अमेजिंग। आजकल की एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। आप भी इस प्रॉब्लम के बारे में कहीं ना कहीं अवेयर होंगे कि आजकल जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस की क्वालिटी है वो कितनी कम हो गई है। गली गली में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोल रखा है लोगों ने, बट सिर्फ एक डिग्री से आजकल कुछ भी नहीं होता, ये सबको पता है। एंड आजकल सबसे ज्यादा जॉब्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग में है। सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड में आईटी जॉब ही करते हैं एंड वो आईटी जॉब उन्हें डेड एंड लगने लगता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म आ गई है जिसके बारे में आपको अवेयर होना ही चाहिए। स्केलर एक ऑनलाइन एकेडमी है जहां पे कॉलेज स्टूडेंट्स और टेक प्रोफेशनल्स अपने कोडिंग बेसिक्स और प्रोग्रामिंग नॉलेज लेवल को अप स्किल कर सकते हैं। आपको एक अमेजिंग सा फैक्ट बताता हूँ कि साल 2020 में जितने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अमेज़न और ऐसे बड़े बड़े कंपनीज में स्केलर से गए हैं वो आईआईटी से भी ज्यादा है। जी हाँ, सुनने में कितना अमेजिंग लग रहा है ना। एंड ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो टॉप टेक कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं वही टीच करते हैं, वही पढ़ाते हैं। एंड इसलिए सिर्फ एक डिग्री हासिल करने के बदले यहाँ पर आपको सिस्टम डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम और डेटा साइंस जैसे फील्ड्स की प्रैक्टिकल नॉलेज एंड एक्चुअल स्किल डेवलपमेंट होती है, जो कि एक जॉब के लिए ऑफ कोर्स बहुत यूजफुल है। एंड आप भी चाहो तो स्केलर पे रजिस्टर कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 7, जीवन जादव नाम के एक आर्टिस्ट है एंड इनके आर्ट्स को देख के आप अमेज हो जाओगे। जो पेंसिल का ये ग्रेफाइट होता है उस पे ये आर्ट बनाते हैं एंड आप देखो कितना डिटेल्ड आर्ट है ये। मतलब इतने छोटे से एरिया में ऐसे क्राफ्ट करना सच में बहुत ही अमेजिंग होता है एंड बहुत कम ही लोग सक्सेसफुली ऐसा कुछ कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 6, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये बहुत ही तेजी से एक टाइम पे वायरल हो रही थी एंड ये क्लेम किया जा रहा था कि ये जो अलास्का माउंटेन है वहां पे ये ऐसा कुछ मौजूद है, एक माउंटेन जो कि लिटरली नेचुरल है और स्लीपिंग लेडी, एक सोती हुई लेडी की तरह दिखती है एंड ऊपर से ड्रोन से देखने पे ये ऐसी दिखती है। बट रियलिटी ये है कि ये कोई एक्चुअल माउंटेन नहीं है।
इसे फ्रेंच आर्टिस्ट जीन मिशेल बियोरेल ने बनाया था। मीन्स फोटोशॉप से अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। तो ये इंटरेस्टिंग तो है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई नेचुरल माउंटेन जो कि नेचुरली एक इंसान की तरह दिखे, ऐसा कोइंसिडेंस अभी तक तो साइंटिस्ट को नहीं मिला है। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है चाइना में चीटिंग एक क्राइम है, मतलब एक रियल का लॉ है। इंडिया में अगर कोई चीटिंग करे एग्जाम में तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एग्जाम से निकाल दिया जाएगा, पूरे एग्जाम से ही उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यही सब होता है, बट जेल तो नहीं होगा। बट चाइना में ऐसा नहीं है। वहां पे ऐसा लॉ है कि अगर कोई चीटिंग करते हुए पकड़ा जाए तो उसको 7 साल तक की सजा हो सकती है जेल में। इस चीज के रिगार्डिंग आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, जो फल के बीज होते हैं वो तो आप जानते होंगे, इतने छोटे छोटे बीज होते हैं। एप्पल में इतने छोटे छोटे बीज होते हैं। जैसा कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि सबसे लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट कौन सा है, वैसे ही मैं भी डिस्कस कर रहा हूँ कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सीड कौन सा है, तो वो है लोडोइसिया मैलडिविका। और ये टेक्निकली वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सीड है और ये इंडियन ओशन के आइलैंड्स में पाया जाता है। एंड ये वोपिंग 18 केजी तक का हो सकता है। मतलब बीजों का हम लोग जब सीड सोचते हैं कि बीज है तो कुछ मिलीग्राम वजन दिमाग में आता है, बट 18 केजी। फैक्ट नंबर 3, एक पेपर को लो, उसको मोड़ दो, फिर वापस सीधा करो तो दाग बन जाता है। उसको अलग अलग तरीके से हम लोग दाग बना सकते हैं, बट क्या दाग बना बना के आप कोई आर्ट कलाकारी कर सकते हो, कुछ पेंटिंग जैसा बना सकते हो? अमेजिंगली ये भी एक आर्ट है। पेपर को लो, उसको मोड़ो, ऐसे करते करते ऐसे कई लोग रियली माइंड ब्लोइंग आर्ट बनाते हैं। एक सिंपल पेपर से पूरा रूम का स्ट्रक्चर बना देना, एक सिंपल पेपर से कुछ भी बना देना, मतलब ये एक बहुत ही अमेजिंग आर्ट है, पेपर फोल्डिंग आर्ट। फैक्ट नंबर 2, ये आप आर्टिकल देखो, ये है डेविल वर्म के बारे में। एंड इसको डेविल वर्म इसलिए कहते हैं ना क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर जीव जो है इन धरती के ऊपर रहते हैं एंड धरती के बहुत अंदर ज्यादा जीव नहीं पाए जाते हैं, बहुत कोई स्पेशल जो जीव होते हैं। तो सबसे डीपेस्ट एरिया पे धरती का जो लैंड है, ये नॉर्मल ऊपर वाला हमारा वर्ल्ड है, बट नीचे जाते जाते कितने किलोमीटर लास्ट अंदर तक कोई जीव पाया जाता है। एंड लास्ट में वो जीव कौन सा है, तो इसका आंसर है धरती पर सबसे डीपेस्ट 3.6 किलोमीटर अंदर तक लास्ट लाइफ पाया जाता है। एंड जो लास्ट में जो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो यही है, डेविल वर्म। इसको 3.6 किलोमीटर लास्ट तक पाया गया है। उसके आगे साइंटिस्ट ने आज तक कोई जीव को नहीं देखा है, लास्ट यही है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है डेविल वर्म। इसलिए ऑफिशियली एंड टेक्निकली ये जो जीव है ये धरती के सबसे डीपेस्ट जगह पे रहने वाला जीव है। एंड इस जीव का अगर आप गूगल प्रोफाइल चेक करोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है कि साउथ अफ्रीका में 0.9 किलोमीटर, 1.3 किलोमीटर और 3.6 किलोमीटर अंदर तक पाया गया है। लास्ट जो है वो 3.6 किलोमीटर है। एंड इसका जो साइंटिफिक नेम है वो बहुत बड़ा है, हेलिसेफेलोबस मेपिस्टो। फैक्ट नंबर 1, इस दुनिया में इकलौता एक ऐसा होटल है जो कि पूरी तरह से गोल्ड प्लेटेड है और वो भी 24 कैरेट प्योर गोल्ड से। इसका नाम है डॉल्स होटल और ये वियतनाम में मौजूद है। इसके अंदर का कोई बेसिन हो या फिर टॉयलेट हो, सब सोने का बना हुआ है। एंड इसके बारे में सबसे अमेजिंग बात यही है कि पूरे वर्ल्ड में इकलौता यही एक ऐसा है और कोई ऐसा होटल नहीं है पूरे वर्ल्ड में 24 कैरेट गोल्ड से प्लेटेड। एंड इसका भी एक रात रुकने का कोई ड्रामेटिक चार्ज नहीं है, बल्कि सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए पर नाइट है। कभी वियतनाम जाऊंगा तो जाऊंगा इसमें जरूर, ये मैं आप लोग को बोल रहा हूँ। और एक व्लॉग बनाऊंगा कि मैं गया सोने वाले होटल में। इस होटल को बनाने की कीमत थी 1400 करोड़ रुपए। वो होता है ना 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए, 50 करोड़ का होटल, 100 करोड़ का, 1400 करोड़ रुपए का ये होटल है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। और फ्रेंड्स, स्केलर.com को चेकआउट जरूर करना, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मौजूद है। और डिग्री के पीछे भागने की जगह इंप्रूव योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डेटा साइंस स्किल्स वाया दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म स्केलर। वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख ही लिए हो तो और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। आप इस वीडियो पे क्लिक करो और इसे देखो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।